बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अनस मोइन और आज हम 8th क्लास लेक्चर 2 मैथ में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास लॉज दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला लॉ हमारे पास है कॉमोडेटिव लॉ और दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हमारे पास बुक में तो 4 लॉज दिए गए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 2 लॉज देखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉमोडेटिव लॉ है, जिसमें हमारे पास 2 सेट दिए जाते हैं जिसका हम यूनियन फाइंड करते हैं, और अगर हम इन सेट्स की तरतीब को चेंज कर दें और फिर इनका यूनियन फाइंड करें तो दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो इट मीन्स के वो वैल्यूज़ कॉमोडेटिव लॉ को वेरीफाई करती हैं। यूनियन और इसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन का है कि जब हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं और उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, फिर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, अगर दोनों से आंसर सेम आता है इट मीन्स कॉमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे पास वेरीफाई कर रहा है उन सेट्स पे। इसी तरह हमारे पास आगे एक और लॉ दिया गया है जिसका नाम एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 2 की बजाय 3 सेट्स आ जाते हैं, ए बी एंड सी। आपने करना इसमें भी बेसिकली तरतीब ही चेंज करनी है। पहले हमने आखिरी 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करना है और जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट सेट के साथ इक्वल के बाद जाएंगे। तो पहले 2 जो सेट्स हैं उनका यूनियन फाइंड कर लेंगे और फिर उस आंसर को थर्ड वाले के साथ यूनियन में ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ब्रैकेट की वैल्यू को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है तो हम इन दोनों पहली ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्व कर देंगे। तो एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हमने वेरीफाई करना है, जिसमें हमारे पास कॉमोडेटिव लॉ दिया गया है यूनियन और इंटरसेक्शन का, और 2 सेट्स की वैल्यूज़ भी दी गई हैं। इनमें से एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और एक पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारे पास ए पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यूज़ को राइट करेंगे। क्वेश्चन में दी गई हैं 1 2 3 10 तक, और बी सेट की वैल्यूज़ हमारे पास जो दी गई हैं 7 8 9 10 11 और 12। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ए यूनियन बी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम पहले ए की वैल्यूज़ को राइट करेंगे। उसके बाद यूनियन का साइन आ रहा है तो यूनियन का साइन डाल देंगे। देन बी आ रहा है तो बी की वैल्यूज़, फिर इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। यूनियन में तमाम वैल्यूज़ को मिलाकर तरतीब से राइट कर दिया जाता है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 10 तक तो तमाम वैल्यूज़ हैं, 7 8 9 10 और 11 और 12 जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। सेट में एक वैल्यू एक दफ़ा राइट की जाती है, 2 दफ़ा राइट नहीं की जाती। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी बी यूनियन ए। तो पहले हम बी की वैल्यूज़ को राइट करेंगे 7 8 9 10 11 12। यूनियन का साइन ए की वैल्यूज़, यूनियन करना है तो यूनियन में दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को मिलाकर लिख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर सेम आया, इट मीन्स कॉमोडेटिव लॉ इन सेट्स पे वेरीफाई हो रहा है। तो हम लिख देंगे प्रूव डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी
यूनियन ए। और सिंपली हम ये भी राइट कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। आइए देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन वही है, तो हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यूज़ वही 1 to 10, इंटरसेक्शन का साइन बी की वैल्यूज़ 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स दोनों सेट में जो वैल्यूज़ सेम होती हैं वो हम आंसर में राइट करते हैं। तो सेम वैल्यूज़ हमारे पास 7, 8, 9 और 10 ही होंगी दोनों में, क्योंकि इसमें 11 और 12 नहीं है और पहले सेट में 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड में मालूम कर लेंगे। बी सेट की वैल्यूज़ 7, 8, 9, 10, 11, 12। इंटरसेक्शन ए सेट की वैल्यूज़ 1, 2, 3 अप टू 10। इसके बाद स्टूडेंट्स दोनों में सेम वैल्यूज़ को निकालना है, तो 7, 8, 9 और 10 ही इस बार भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आया है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं राइट हैंड साइड के, और सिंपली ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है और बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को राइट करेंगे। एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 to 10 दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर पहले यूनियन का साइन है, फिर ब्रैकेट है। उसके बाद स्टूडेंट्स y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8 दी गई है। फिर आगे यूनियन का साइन है, फिर z की वैल्यू हमें दी गई है 5, 6, 7, 8, ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली पहली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। यूनियन का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू का हम यूनियन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस वैल्यू को लिखे बिना जस्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले राइट करके बाद में इसके साथ यूनियन फाइंड करते तो वैसे भी ठीक था। सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, फिर 4, 5, 6, 7 एंड द लास्ट वन इज़ 8। अब हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का आंसर आ गया। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो यूनियन में सारी वैल्यूज़ तरतीब से लिख दी जाती हैं, तो 10 तक की काउंटिंग हमारे पास आंसर में आ जाएगी। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स की वैल्यूज़ 1, 2, 3 अप टू 10 तक। उसके बाद यूनियन का साइन,
नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं जो कि 2, 4, 6, 7, 8 हैं। फिर यूनियन का साइन, लास्ट 5, 6, 7, 8। इनका आंसर फाइंड करने के लिए पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 10 और यूनियन इन दोनों आगे वाली वैल्यू यानी 5, 6, 7 और 8 फाइंड करेंगे। तो इसी तरह जब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 10 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से आंसर सेम आ रहा है। तो लास्ट पे हम राइट कर देंगे वही लाइन, थस प्रूफ डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाकी पार्ट्स इसी तरह सॉल्व करने हैं। मैं इसके बी पार्ट का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ राइट की हैं एक्स लेफ़्ट हैंड साइड की। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इन दोनों सेट की कॉमन वैल्यूज़ हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8 आ जाएंगी। उसके बाद इंटरसेक्शन नेक्स्ट सेट की वैल्यूज़ 5, 6, 7, 8 एज इट इज़ राइट कर दी जाएंगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने। तो इन दोनों में से हमारे पास 6, 7, 8 दोनों में सेम है। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, ब्रैकेट, y की वैल्यूज़, इंटरसेक्शन का साइन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ दी गई हैं वो 6, 7, 8 हैं। इंटरसेक्शन का साइन और 1, 2 अप टू 10। इन दोनों में से फिर से 6, 7 और 8 हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है। तो हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।